ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस विषय पर जानकारी दूंगा कि क्या बिना यंत्र और माला के अप्सरा साधना की जा सकती है, और दूसरा, क्या अप्सरा साधना क्रोध भैरव मंत्र से कर सकते हैं। मैं आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अप्सरा साधना कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। देखिए, पहले तो बात करते हैं कि क्या क्रोध भैरव मंत्र का प्रयोग करके अप्सरा साधना को कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। अगर आपको कोई थप्पड़ मार के, घसीट के, जबरदस्ती करके आपको अपने घर ले जाए बिना आपकी इच्छा के, तो क्या आप खुश हो पाएंगे? आप बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। आप ये सोचेंगे कि जब भी आपको मौका मिले उस व्यक्ति को सबक सिखा देंगे। उसकी जगह अगर कोई भी व्यक्ति आपको रोज प्यार से बुलाता है, रोज बुलाता है, तो आप खुशी खुशी समय आने पर उसके घर जरूर जाएंगे। उसी तरह से अप्सरा के वैदिक मंत्र और क्रोध भैरव मंत्र की सिद्धि में भी इसी तरह का अंतर होता है। अगर आप उन्हें प्यार से बुलाते हैं तो वो आपका लाभ ही लाभ करती हैं, और अगर आपसे कुछ गलती भी हो जाती है तब भी वो आपका बुरा नहीं करती है। इसके अलावा अगर आप क्रोध भैरव मंत्रों से अप्सरा को सिद्ध करते हैं तो अप्सरा आपको सिर्फ एक दिन के अंदर भी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि भैरव जी की शक्ति उसे जबरदस्ती आपके सामने लेकर आ जाती है। लेकिन वो खुशी दिल से आपके साथ कभी नहीं रहती। उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो आपका बुरा करके चली जाएगी। अगर आप 10 लाख अप्सरा के मंत्रों का जाप करते हैं और फिर भी आपको एक भी अनुभव ना आए तो आप जो मर्जी करें, जिस मर्जी मंत्र का प्रयोग करें, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आप अप्सरा की साधना करें और आपको साधना इतनी लंबी करने की जरूरत पड़े। आपको उससे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत कम शब्दों में समझा सकूं, बाकी सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। अब दूसरे नंबर पर एक साधक का प्रश्न था कि क्या अप्सरा साधना बिना यंत्र और माला के की जा सकती है। मैं आपको समझा देता हूँ। जो बिना कुछ हाथ पैर मारे अप्सरा सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ये सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये अप्सराएं आपको लाखों का लाभ करा सकती है। तो जो व्यक्ति इनकी साधना के लिए 1-2 हजार रुपए खर्च नहीं कर सकता, ये देवियां ऐसे व्यक्ति से क्या ही प्रसन्न होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि भक्ति और साधना दोनों अलग अलग चीजें हैं। भक्ति में आप केवल हाथ पैर जोड़ सकते हैं, और ऐसा तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन इसमें भगवान की इच्छा है कि वो आपके ऊपर कृपा करे या ना करे। लेकिन जो ये यंत्र होते हैं ये एक तरह से चुंबक की तरह कार्य करते हैं। हर एक शक्ति का एक अलग यंत्र होता है, और यंत्र उस शक्ति को आपकी ओर आकर्षित करता है। अगर यंत्र और माला का कोई महत्व होता ही नहीं तो ये बनते ही क्यों। और दूसरी बात यह है कि यंत्र और माला प्राण प्रतिष्ठित होने से वो अपना काम पहले मंत्र के साथ ही करने लगते हैं। अब मान लो आप बिना यंत्र, बिना रक्षा माला और बिना अप्सरा माला के ही साधना करने बैठ जाओ, तो इस ब्रह्मांड में करोड़ों ऊर्जाएं हैं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास खींची चली आ सकती है। अप्सरा का तो पता नहीं, लेकिन कोई भी दूसरी शक्ति आपके पास जरूर आ सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास अप्सरा यंत्र है तो वो अप्सरा पहले से ही उसके अंदर समाहित होती है। आपका काम तो बस इतना है कि उस अप्सरा का बस इतना मंत्र जाप कर लें जितने में वो आपसे प्रत्यक्ष हो जाए। उतनी ऊर्जा तो आपको मंत्र जाप के द्वारा अप्सरा को देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अप्सरा आपके शरीर से ही ऊर्जा लेती है। बाकी आप बिना यंत्र और माला की साधना करके देख लीजिए। जब आपको 6-7 महीने में भी कोई सिद्धि प्राप्त ना हो, और हो सकता है आप किसी नकारात्मक ऊर्जा की लपेट में भी आ जाए, उसके बाद आपको कहीं पर झाड़े भी लगवाने पड़ सकते हैं। मैं आपको डराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। बस मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, या तो साधना करें तो बिल्कुल विधि विधान के साथ करें, या फिर ना ही करें, क्योंकि इससे आपका समय व्यर्थ होता है और उल्टा आपको नुकसान भी हो सकता है। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है सालों सालों तक, उसके अंदर इतना ज्यादा तपोबल जरूर होता है कि शक्तियां उसको बिना यंत्र के भी अनुभव देना शुरू कर देती है। इसीलिए जिन व्यक्तियों की शादी नहीं हुई है वो कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करें। इससे आपकी कुंडलिनी शक्ति जल्दी जागृत होती है और आपको जल्दी सिद्धि भी प्राप्त होती है। हो सकता है आपको मेरी बातें सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, पर बिना किसी भी नॉलेज के कोई भी साधना ऐसे ही करने ना बैठ जाए, नहीं तो आपको लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।